क्या आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की बेल से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिलेगा बड़ा फायदा? क्या संजय सिंह के जेल से बाहर आने पर कांग्रेस को भी राहत का संकेत दिखाई पड़ रहा है? आखिर ये सभी सवाल क्यों उठा रहे हैं कि संजय सिंह बाहर आए हैं तो अब कांग्रेस की दिक्कत भी दूर होगी? ये क्या माजरा है, रिपोर्ट के जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता और राज्यसभा के सांसद संजय सिंह को तथाकथित शराब घोटाले में जमानत मिलने से आम आदमी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस ने भी राहत की सांस ली है। दरअसल कांग्रेस को आम आदमी पार्टी के साथ चुनावी रणनीति तय करने में दिक्कत हो रही थी। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि संजय सिंह सालों से राजनीति में सक्रिय हैं, इस कारण उनकी राजनीतिक समझ काफी अच्छी है। इसी कड़ी में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ने की रणनीति जल्दी तय करेगी। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से कांग्रेस के समक्ष आम आदमी पार्टी के साथ रणनीति तय करने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि कोई वैसा चेहरा नहीं था। सूत्र कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं ने आम आदमी पार्टी के नेताओं से आग्रह किया है कि अपने हिस्से की सीट पर अपने चुनाव चिन्ह का प्रचार प्रसार किया जाए, लेकिन सभी सीटों पर INDIA गठबंधन के बैनर के तले ही चुनाव लड़ा जाए। सभी जगह उम्मीदवारों के पोस्टर्स, होर्डिंग्स और प्रेस विज्ञप्ति यानी प्रेस रिलीज में उनको INDIA गठबंधन का उम्मीदवार ही लिखा जाए। इसके अलावा दोनों पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं के फोटो भी छपे। उधर आम आदमी पार्टी ने एक बैनर तले चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं होने की बात कही है, ऐसी चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव चिन्ह की तरह अपनी पार्टी का ही बैनर उपयोग किया जाए। प्रदेश कांग्रेस के एक नेता कहते हैं कि संजय सिंह की जमानत मिलने के बाद अब चुनाव लड़ने की जो रणनीति है वो तय करने के लिए उनसे संपर्क साधा जाएगा। उम्मीद है कि वो उनकी भावनाओं को समझते हुए उनके सुझाव को अवश्य मान लेंगे। इसके चलते चुनाव लड़ने के लिए संयुक्त समितियों के गठन पर भी काम होगा। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि संजय सिंह सालों से राजनीति में एक्टिव हैं और इस दौरान उनकी राजनीतिक समझ काफी अच्छी है। अब संजय सिंह के बाहर आने से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की चुनाव लड़ने की जो रणनीति है वो जल्द तय हो जाएगी। केजरीवाल के गिरफ्तार होने के बाद से कांग्रेस के सामने आम आदमी पार्टी के साथ रणनीति तय करने की दिक्कतें पिछले कई समय से आ रही थी। दोनों पार्टियों ने सीट बंटवारे के समय सभी सीटों पर संयुक्त समितियों के गठन करने का ऐलान किया था, जो कि अब तक नहीं हो पाया। उधर कांग्रेस ने अपने हिस्से में आई तीनों सीटों पर अपने स्तर पर समितियां बनानी शुरू कर दी, सोशल मीडिया टीम बना दी है। इन सब के अलावा तीनों सीटों पर प्रचार के लिए क्षेत्रानुसार समिति भी अब बनने की तैयारी में है। वहीं राजनीतिक जानकारों का यह कहना है कि लोकसभा चुनाव से पहले संजय सिंह को जमानत मिलना आम आदमी पार्टी के लिए डूबते को तिनके के सहारे जैसा है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के जेल में बंद होने के कारण आम आदमी पार्टी के पास स्टार प्रचारकों का अकाल हो गया है। मगर अब संजय सिंह के बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी का ये अकाल काफी हद तक दूर हो सकता है। अच्छे वक्ता प्रवक्ता हैं अरविंद केजरीवाल के बाद संजय सिंह। उन्होंने सड़क के अलावा मीडिया और संसद में आम आदमी पार्टी को जबरदस्त ढंग से रखा है। बीजेपी को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। जमानत मिलने के बाद राज्यसभा सांसद संजय सिंह राजनीतिक तौर पर भी एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने गुरुवार को अपनी पत्नी के साथ कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की, दिल्ली के कनॉट प्लेस में। इस दौरान उन्होंने कहा कि हनुमान जी के आशीर्वाद से उन्हें जमानत मिल गई है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के जल्द जेल से बाहर आने की भी प्रार्थना की। इसके अलावा उन्होंने राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। इन सब के बावजूद वो जेल में बंद सत्येंद्र जैन के परिवार से भी मिलने पहुंचे। मीडिया से बातचीत करते हुए संजय सिंह ने कहा कि आप कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है, जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने का कार्य करेगा। पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल के निर्देश के तहत काम किया जाएगा, ये बात भी संजय सिंह कहते दिखाई पड़े। इसके अलावा बीजेपी पर लोकतंत्र की हत्या करने और तानाशाही पार्टी का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि आप नेता और कार्यकर्ता बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव में गठबंधन के उम्मीदवारों को जिताने के लिए पूरी मेहनत भी की जाएगी। संजय सिंह जेल से अब बाहर हैं और एक के बाद एक पलटवार कर रहे हैं बीजेपी के ऊपर। अब संजय सिंह के बाहर आने से कांग्रेस को भी बड़ी राहत मिली है, खास तौर से दिल्ली के संदर्भ में अगर देखा जाए तो, INDIA गठबंधन के संदर्भ में अगर देखा जाए तो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।